प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका एक चंदन नाम का बेटा था। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका कारोबार संभाला और व्यापार करने लगा। उसे अपने पिता का व्यापार संभाले अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन वह अपने ऊंट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी, कटीले व रतीले रास्ते थे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। चंदन ने किसी पास की जगह विश्राम करने की सोची और एक ठीक सी सराय देखकर वहां पर ठहर गया। उसने ऊंट से सामान उतारा और ऊंट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, इसी कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। सुबह को जब वह सोकर उठा तो ऊंट को बाहर बंधा हुआ न देखकर वह घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां पर नहीं था। वह रोने लगा। चंदन रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय के मालिक को ऊंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चंदन ऊंट की खोज में तेजी से शहर की तरफ चल दिया, परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थीं। ऊंट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। चंदन ने उस राहगीर से पूछा, भाई, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊंट ले जाते हुए देखा है? राहगीर बोला, ऊंट तो क्या, मैंने तो कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते हुए नहीं देखा, परंतु न जाने मुझे क्यों लगता है कि आपका ऊंट काना है। चंदन उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगा। आपने अवश्य ही मेरा ऊंट इधर से जाते हुए देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैंने आपका ऊंट नहीं देखा। अगर देखा होता तो अवश्य बता देता। चंदन राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊंट के बारे में सही सही बता दे। हो न हो इसने मेरा ऊंट देखा अवश्य है, वरना उसे कैसे पता चला कि मेरा ऊंट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? यह सड़क सीधे शहर को जाती है। चोर अवश्य ही इधर से ऊंट ले गया होगा। आप बिना समय गवाए तेजी से जाएं तो अवश्य ही आपका ऊंट मिल जाएगा। राहगीर ने दोबारा कहा, भाई साहब, लगता है आपके ऊंट की एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। चंदन हैरत में पड़ गया। यदि राहगीर ने ऊंट को देखा ही नहीं तो यह कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी? चंदन ने पूछा, भाई, आप ठीक फरमाते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो चंदन का शक यकीन में बदल गया। वह राहगीर से झगड़ा करने लगा कि वह ऊंट चोर को अवश्य ही जानता है या उसने किसी को ऊंट ले जाते हुए देखा है। राहगीर ने चंदन को सड़क की ओर धकेला और कहा, यदि अब तुमने समय गवाया तो ऊंट भी गवा दोगे। चंदन को कुछ न समझ आया, बस वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ ही मिनटों तक शहर जाने वाली सड़कों पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊंटों का एक झुंड देखा। वहां पर कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। जल्दी से वह अपने ऊंट को तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि एक ऊंट पेड़ से बंधा हुआ था और जुगाली कर रहा था। साथ ही गेहूं और चीनी की बोरी भी रखी हुई थी। चंदन चीख चीख कर पूछने लगा, यह ऊंट मेरा है, इसे यहाँ कौन लाया? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदन कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह ऊंट चोर को सजा अवश्य दिलवाएगा। यदि वह आराम करने के लिए रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाएगा। वह सोचने लगा कि उसका ऊंट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो न हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी है। वह अपना ऊंट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ा जा सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर उसे मिल गया। ऊंट को लाते हुए देखकर राहगीर चंदन से बोला, मिल गया भाई आपका ऊंट।
परंतु चंदन को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत ऊंट से उतरकर राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो तुम ऊंट चुराते हो और ऊपर से भोले बनकर कहते हो कि मैंने ऊंट को नहीं देखा। चंदन राहगीर को पकड़कर न्यायाधीश के पास ले गया। उसने न्यायाधीश से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है इसने मेरा ऊंट देखा तक नहीं। उसने राहगीर की पूरी बात न्यायाधीश को बता दी। न्यायाधीश को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना सारी बातें राहगीर सही सही कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि तुमने ऊंट चुराया है या चुराने में मदद की है। राहगीर शांत स्वभाव में बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊंट चुरा कैसे सकता हूँ। न्यायाधीश ने पूछा, देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें एक कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम ये बताओ कि तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि चंदन का ऊंट काना है। यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, हुजूर, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां और पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थी। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से कोई ऐसा जानवर गया है जो अवश्य एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ओर की पत्तियां ही खाई है। राहगीर की बातें सुनकर चंदन और न्यायाधीश दोनों संतुष्ट हो गए। अब न्यायाधीश ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा माना और धीमे स्वर में पूछा, राहगीर, अच्छा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि उनके एक तरफ चीनी लदी हुई थी और दूसरी तरफ कोई अनाज। राहगीर बोला, उस रास्ते में जगह जगह पर चीनी के दाने बिखरे पड़े थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हो सकता है चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे हुए थे जिन्हें चिड़िया चुग रही थी। हुजूर, सड़क पर अनाज के दाने यूं ही तो नहीं उग सकते, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज भी लदा हुआ था। राहगीर की बातें सुनकर चंदन अपने व्यवहार पर बहुत ही लज्जित हुआ और उससे माफी मांगने लगा। न्यायाधीश ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया।